हिंदुस्तान ने एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया। दरअसल चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का समय लगेगा। 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 से 7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी और इस बार भारत के मून मिशन सफल होने के पूरे चांस हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चांद का सफर 15 अगस्त 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। 8 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 ने प्रक्षेपक पर स्थापित होने के लिए चंद्र स्थानांतरण परिपथ में प्रवेश किया। 14 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। 28 अगस्त 2009 इसरो के अनुसार चंद्रयान 1 कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 2 सितंबर 2019 चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 23 से 24 अगस्त 2023 इसरो के वैज्ञानिकों ने 23 से 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों की फेवरिस्ट में शामिल हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट LVM-3M4 से इसे स्पेस में भेज दिया। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस सफल लॉन्चिंग के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। See, Chandrayaan 3 is very important step. First, we did an orbital mission around Moon. We did an orbital mission around Mars, and we tried for a landing mission on Moon, but we couldn't do it the last time. So, landing this time is very important. Unless you land, you cannot actually take samples. You cannot land human beings. You cannot create moon bases. So, landing is one important step for further exploration. बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर पर और पॉपुलेशन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पॉपुलेशन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसको पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है। साइल और डस्ट की स्टडी की जाएगी। क्यों खास है चंद्रयान 3 मिशन? दुनिया के जितने भी देशों ने अब तक चंद्रमा पर अपनी यान भेजी है, उन सभी की लैंडिंग चांद की उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले चंद्रयान 3 पहला अंतरिक्ष मिशन होगा।
पहले चंद्रयान 2 को भी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया था। आखिरी चंद मिनटों में संपर्क टूटने से मिशन नाकामयाब हो गया था। इस बार मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। इस मिशन में एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट को डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। दरअसल यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। अगर मिशन सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई ई मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी ने मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। भारत के स्पेस सेक्टर में 14 जुलाई 2023 की तारीख हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। हमारा तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निकलेगा। यह मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं। चांद की सतह पर होगी पड़ताल। चंद्रयान 3 मिशन के कई उद्देश्य। चंद्रमा पर पता करेगा वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकेगा। चंद्रयान 3 में गोदरेज एरोस्पेस का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाली रॉकेट के दूसरे चरण के 2 इंजन गोदरेज एरोस्पेस से बनाए गए हैं। गोदरेज एरोस्पेस के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड मानिक बेहराम कामदिन ने बताया, चंद्रयान 3 एक बहुत ही प्रतिष्ठित मिशन है। गोदरेज ने 2 इंजनों के लिए हार्डवेयर में योगदान दिया है, जो दूसरे चरण के इंजन है। Indeed, a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. बता दें कि जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है। सबसे ठंडा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है।
पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।